नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपके अपने YouTube चैनल सचिन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने जो पहला वीडियो डाला था दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी पसंद आया और सभी ने काफ़ी कहा कि इस टॉपिक को पूरा पढ़ाइए और मैं पूरा टॉपिक फिर से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करूँगा और एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, लगभग कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन हम इसमें नहीं छोड़ेंगे। मैं शुरुआत शुरू कर रहा हूँ पहले, लेकिन कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा और कॉन्सेप्ट जैसे से क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। उसके लिए कुछ मैंने जनरल फ्रैक्शन लिखी हैं जो आपको मालूम होने चाहिए और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ, 2 साल 3 साल 4 साल वाला देखें, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनको भी हम सबको बिना पेन चलाए बनाएंगे और थॉट प्रोसेस से, इनको भी लगभग बिना पेन चलाए थॉट प्रोसेस से बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, कुछ जनरल फ्रैक्शन है आपको ये मालूम होनी चाहिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। जैसे 100% को हमने कितना लिखा, 1, 50% को 1/2, 33 से 1/3% को 1/3, 25% को 1/4, 20% को 1/5, 16 से 2/3% को 1/6, 14 से 2/7% को 1/7, 12.5 को 1/8, 11 से 1/9 को हमने लिखा 1/9, 10% को लिखा हमने 1/10, 9 से 1/11 को लिखा हमने 1/11। तो कुछ जनरल फ्रैक्शन है जो आपको मालूम होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, लगभग पूरी मैथमेटिक्स में इनका यूज़ होता है। 7 से 1/7 को 1/14, 6 से 2/3 को 1/15, 4 से 1/4 को 1/16, 4 से 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/24, 37.5 को हम 3/8 और 62.5 को हम लिख सकते हैं 5/8 और 57 से 1/7% को हम लिख सकते हैं 4/7। आइए बनाना भी सिखाता हूँ कि किस तरीके से थोड़ी सी बनेंगी। चलिए देखते हैं। जैसे था हमारे पास सबसे पहले 50% और 50% को बनाना हो तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100, तो 50 तो नहीं 100, तो 50% को हम कितना लिख सकते हैं 1/2, 33 से ही 1/3%, 33 से 1/3% को हम लिख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया था, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 33 + 1/3 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा इसके 100, ठीक है ना। चलो परसेंटेज का साइन भी लगा रहने देते हैं, तो कितना बन जाएगा 33 × 99 + 1 और अपॉन में 3, तो ये कितना आ जाएगा 100/3 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100, तो कितना आ गया 1/3। बाकी कुछ जनरल फ्रैक्शन भी आपको मालूम होने चाहिए। एक सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, उसको देखते हैं पहले कंपाउंड टेस्ट में। लेकिन कंपाउंड टेस्ट में स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला भी मैं उसको भी लिखवा देता हूँ, आप देखना उसका और उसका यूज़ क्या है और कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। लेकिन मैं पूरी मैथ पढ़ाऊँगा और पूरी मैथ में मैं कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा, ना ही फार्मूला लगा के पेपर निकलने वाला आपका। चलिए देखते हैं। जैसे कि एक आपने फार्मूला पढ़ा हो कंपाउंड टेस्ट में, अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 T, जहाँ पर वेयर ए यहाँ पे क्या है अमाउंट है, अमाउंट को हम बोल सकते हैं क्या मिश्र धन, पी क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हम बोल सकते हैं मूल धन या धनराशि, आर क्या है यहाँ पे रेट है, रेट को हम कहते हैं दर, और टी क्या है यहाँ पे टाइम, टाइम को हम कहेंगे समय। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसकी बात करें तो अमाउंट, अमाउंट की अगर फार्मूला बनाने की कोशिश करें, अमाउंट इजकल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या है, आपने किसी को पैसा कुछ उधार दिया कुछ समय के लिए कुछ रेट से। जैसे आपने अगर किसी बंदे को 1000 रुपये दिए, उससे कह दिया भैया 2 साल के लिए देंगे और 10% की रेट से देंगे, तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा आएगा। जैसे 1000 में मान लो 1200 रुपये आ गए, तो ये 1200 रुपये में जो 200 रुपये एक्स्ट्रा है ना, तो ये 200 रुपये आपके क्या है ब्याज है। इसका मतलब अमाउंट बनता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। अगर अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों की चीज़ों से बनेगा अमाउंट। आगे चलते हैं, अब देखो इस फार्मूले को भी लेके अब कुछ चीज़ें और समझते हैं, लेकिन मैं फार्मूले का कहीं पे भी यूज़ नहीं करूँगा। एक सवाल लिखा हुआ आपके सामने, उससे पहले थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ मैं, फिर अपने सवालों पर आता हूँ मैं। चलिए देखते हैं। जैसे हमने लिखा था 25%, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, 25% को 1/4 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब समझना, आपने किसी को 4 रुपये उधार दिए कि भैया 4 रुपये आप उधार लो और 25% की रेट से हम ब्याज लेंगे, तो ब्याज कितना मिलेगा उसमें 1। तो इसका मतलब नीचे वाली चीज़ क्या बनेगी इस चीज़ में प्रिंसिपल, जिसको हमने कहा था अभी मूल धन, और ऊपर वाली चीज़ क्या बनेगी हमारी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हमने क्या कहा था अभी ब्याज। तो फिर से समझ लेते हैं। जैसे हमने 20% को लिखा, 20% का मतलब हुआ हमारा 1/5। अगर आपने 5 रुपये किसी को उधार दिए, 20% से उससे ब्याज मांगा, तो ब्याज कितना मिलेगा आपको 1। और अगर मैं प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट ऐड कर दूं, तो इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बनता है अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इजकल टू 5 + 1 इजकल टू अमाउंट कितना बनेगा 6। इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ है।
पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 9500 95 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का दर 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज बताओ यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो। फाइंड आउट द सीआई। सीआई को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, कंपाउंड टेस्ट को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सीआई कंपाउंड टेस्ट ऑन द रेट्स ऑफ 9500 फॉर 2 years एट द रेट 10% पर एमन। पीए का मतलब यहाँ पे पर एनमल मतलब वार्षिक इस। ऑप्शन भी आपके सामने है। तो हमने देखा 10%, जैसे ही हमने 10% को ब्रेक करा तो 10% का मतलब कितना हुआ 1/10। इसका मतलब बात हो रही है 2 साल की। इसका मतलब आपने जैसे किसी को 10 रुपये उधार दिए थे तो 10% से ब्याज लिया तो ब्याज कितना मिला आपको 1। इसका मतलब ये चीज़ नीचे वाली प्रिंसिपल होगी और ऊपर वाली चीज़ इंटरेस्ट होगी। प्रॉफिट लॉस में ये चीज़ बदल जाएगी, परसेंटेज में भी ये बदल जाएगी। आइए देखते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में तो आपने किसी को 10 रुपये उधार दिए थे, 1 रुपये ब्याज के रूप में लिया तो कितने मिले 11। इसका मतलब इधर चल रहा प्रिंसिपल और इधर चल रहा अमाउंट। अगर हम सेकंड ईयर की बात करने की कोशिश करें तो सेकंड ईयर में फिर से 10 रुपये आपने उधार दिए, फिर से 1 रुपये ब्याज मिला तो कुल मिला के कितने हो गए 11। दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा 100, ये टोटल, और ये कितना बन गया 121। तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल अमाउंट और ये बन जाएगा हमारा फाइनल प्रिंसिपल। तो अगर बात करें 2 साल के अंदर आपने 100 रुपये उधार दिए थे और 121 आपका क्या बना है अमाउंट, तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला हमें 21 जिसको हम कह रहे हैं सीआई। तो हमें निकालना है। अगर 21 मिला तो एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 21 से पूरा भाग हो जाएगा। अगर ऑप्शन से भी देखना चाहो, अगर प्रिंसिपल हमारे पास सवाल में कितना, प्रिंसिपल की वैल्यू 9500, प्रिंसिपल क्या होगा 2 0 7। इसका मतलब एक पेंसिल 95 की, तो हमसे इंटरेस्ट पूछ रहा है तो इसका मतलब 95 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और यही हमारा आंसर होगा। एक ऐसा ऑप्शन होगा अगर मैं लास्ट में देखूँ लास्ट डेट, तो लास्ट डेट हमें क्या चाहिए 5 किसके ऑप्शन में लास्ट सिर्फ बी में, तो ये ऑप्शन हमारा बन जाएगा। तो ये भी गया यहाँ से, ये भी गया, मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी कितनी आ जाएगी 1995। समझ में आया हो तो आप मुझे बताइए। आगे बढ़ता हूँ फिर मैं 2 साल को लेकर अभी कुछ सवाल और लेता हूँ फिर आपके सामने। आइए दोस्तों फिर से आपके सामने मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, देखते हैं इनको। अभी हम सिर्फ 2 साल को लेकर डिस्कस कर रहे हैं और जो हमारा रिलेशन था, जैसे कि हमारे सामने फिर से जो रिलेशन था, इस रिलेशन से सिर्फ हम प्रिंसिपल और पी का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हम कहते हैं मूलधन, और सीआई का मतलब यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, आप समझना ठीक है। और ए का मतलब यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट को हम बोलते हैं मिश्रधन। अब जैसे यहाँ पे 10% दे रखा है, फिर से एक सवाल हमने फिर से ये लिया, ठीक है ना। प्रिंसिपल है यहाँ पे 10,000 रुपये, रेट 10%, टाइम है 2 ईयर। तो आपको क्या निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो फिर से हमने रेट को ब्रेक करा 10% को हम ब्रेक करें तो कितना बना 1/10। तो नीचे वाला फिर से प्रिंसिपल हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया इंटरेस्ट, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। आइए तो कितने साल की बात कर रहा 2 साल की। तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर बात करने की कोशिश करें तो फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा प्रिंसिपल 10 रुपये, 1 रुपये इंटरेस्ट मिला तो कितने हो गए 11। सेकंड ईयर की अगर बात करने की कोशिश करें तो हम फिर से 10 से 11, तो कुल मिला के कितना हो गया हमारे पास 100, और ये कितना बन गया 121। इसको हम कहेंगे अमाउंट और इसको कहेंगे हम प्रिंसिपल, और ये इंटरेस्ट कितने का आ जाएगा 21 जिसको हम बोलेंगे सीआई। इसका मतलब हम जब इस मेथड को लगा रहे हैं तो हम सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई का ही रिलेशन है, इसके अलावा और कोई चीज़ हम इसमें नहीं निकाल सकते। जैसे प्रिंसिपल देगा तो अमाउंट पूछ लेगा, सीआई पूछ लेगा, सीआई देगा तो अमाउंट पूछ लेगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा, अमाउंट देगा तो आपसे प्रिंसिपल और सीआई पूछ लेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ पर इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करें तो बस हम इससे यही चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी चीज़ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं अब। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना रखा सवाल के अंदर 1000 रुपये, इसका मतलब 100 की वैल्यू सवाल के अंदर है कितनी 1000 रुपये। तो दोनों के दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी 10। हमसे सीआई पूछेगा तो एक पेंसिल अगर 10 रुपये की है तो 21 पेंसिल कितनी हो जाएंगी 210 रुपये की। सीआई के लिए तो हमारा आंसर ये बनेगा। और अमाउंट पूछेगा तो एक पेंसिल अगर 10 रुपये की है तो 121 पेंसिल कितनी हो जाएंगी 1210 रुपये की, ये होगा हमारा अमाउंट। दोनों ही आंसर हम निकाल सकते हैं यहाँ से। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सवाल जो आपके सामने लिखे हुए हैं। और किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है दोस्तों तो कमेंट करना, और कमेंट में जितने भी डाउट हो मैं आपके सारे डाउट लूंगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, मैं एक से एक बेहतरीन सवाल आपके सामने लाऊंगा। लगभग सारे प्रीवियस ईयर के भी प्रैक्टिस कराएंगे हम बाद में, पहले अपना कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब इसी सवाल को जैसे हमने रेखा था, रेट कितनी थी हमारे पास 10% को हम ब्रेक कर सकते थे 1/10, तो हम 10 से सीधे कितना कर सकते थे 11। अगर 2 साल की बात करा तो हम सीधे क्या कर देंगे स्क्वायर, तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 121। ये बना प्रिंसिपल और ये बन गया हमारा अमाउंट, और डिफरेंस कितने का 21 का, तो ये क्या बन गया सीआई। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे 10 से 11 हुआ, 10 का स्क्वायर बन गया 100 और 11 का स्क्वायर बन गया 121। इसका मतलब 100 प्रिंसिपल है, 121 अमाउंट है, डिफरेंस कितने का हो गया 21। 100 की वैल्यू सवाल के अंदर 1000 है, 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210 और 121 की वैल्यू हो जाएगी 1210। सीधे सीधे हम ऐसे निकाल सकते हैं। हम सीधे ऐसा क्यों कर रहे हैं स्क्वायर, क्योंकि सीआई के अंदर जो है प्रिंसिपल मल्टीपल में चलता है। आगे चलते हैं हम।
क्वेश्चन देखते हैं अब आपके सामने। दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, रेट यहाँ पे कितनी है 11 से 1/9%। इसको हम कितना लिख सकते हैं 1/9। 1/9 लिख सकते हैं। 2 साल की बात कर रहा है तो 9 से कितना हो जाएगा पहले 10 पहले साल के लिए। 2 साल की बात करेगा सीधे क्या कर देंगे हम स्क्वायर। 3 साल की बात करेगा स्क्वायर। तो ये कितना बन गया 81 और ये कितना बन गया 100। ये बन गया अमाउंट और ये बन गया हमारा प्रिंसिपल। और डिफरेंस कितने का आ गया हमारे पास, बोलो। डिफरेंस आ गया हमारे पास कितने का 19 का। अगर देखने की कोशिश करें तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 81 की वैल्यू है 1620। अगर सिंप्लीफाई करें तो कितनी बार चला गया 20 बार। अगर एक पेंसिल 20 रुपए की तो 19 पेंसिल कितनी हो जाएंगी 19 दूनी 38। आंसर कितना आ जाएगा 380 रुपये। अगर अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं हम सीधे। एक पेंसिल 20 रुपए की तो 100 पेंसिल कितनी की हो जाएंगी 2000 रुपये की। ये सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में भी, व्हाट्सएप में भी, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ है, आइए देखते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका मतलब थर्ड को अगर हम देखने की कोशिश करें तो रेट कितनी है हमारे पास 12.5%। 12.5% को ब्रेक करें तो हम 1/8। 8 से कितना हो जाएगा 9 फर्स्ट ईयर। अगेन सेकंड ईयर के लिए 8 से 9, 8 8 64 और 9 9 81। ये प्रिंसिपल है और ये कितना है अमाउंट। डिफरेंस कितने का आ जाएगा बोलो। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास CI। अगर यहाँ पर एक इसको हम दे दें, अगर देखो 81 में से हमको कितना निकालना है 64, तो इसको भी घटाने के कई तरीके हो सकते हैं सीधे सीधे। जैसे इसको आप 80 मान लो, एक बाद में ऐड कर लेना। अगर 80 में से हम इसको निकालेंगे सीधे सीधे, आप इसको भी घटाओगे तो ये कितना, इसका कैरी इसमें से ले लेंगे तो 11 बन जाएगा। 11 में से 4 जाएगा तो कितना बोलेगा बोलो। चलिए 64 में से 81 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 81 में से हम जब 64 को निकालेंगे तो इसको कैरी लेंगे। यहाँ पे कितना 11, 11 में 4 गए तो 7, यहाँ पे कितना गया 7, एक कितना बचा 17। तो इसका मतलब कितना आ गया हमारे पास 17। आइए देखते हैं अब। तो इसका मतलब 64 की वैल्यू सवाल के अंदर हमें प्रिंसिपल दे रखा है। कितना है भाई प्रिंसिपल दे रखा है 1280। अगर 64 से इसको सिंप्लीफाई करें तो कितनी बार चला गया फिर से 64 दूनी 128। इसका मतलब 20 बार। अगर एक पेंसिल 20 रुपए की है तो 17 पेंसिल कितनी की हो जाएंगी 17 दूनी 34। 340 रुपये हमारा आंसर बनेगा। अमाउंट चाहो तो अमाउंट भी निकाल सकते हो। तो कितना बनेगा 2 8 दूनी 16, कितना बनेगा 1620। आगे चलते हैं। अब देखो अगर आप ऑप्शन से उठाना हो तो एक ऐसा आंसर होगा 17 का मल्टीपल। ऑप्शन से मैं आपको अब बिना पेन चलाए सारी चीजें, आप इसको भी थॉट प्रोसेस से बना सकते हो। 8 से 9 2 साल की बात कर रहा है, 8 8 64 और 9 9 81। इसका मतलब 64 में से 81 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17। 17 क्या है हमारे पास CI। सीधे सीधे बिना पेन चलाए बन जाएगा। क्या 64 की वैल्यू कितनी 1228, एक की वैल्यू होगी 20, 17 की वैल्यू कितनी होगी 17 दूनी 34। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 4। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। 66 सही 2/3। इसको मैंने लिखवाया नहीं था, लेकिन ये 33 सही 1/3 हमने कितना लिखवाया था 1/3। तो इसका ये डबल है, इसका ये डबल है तो ये बन जाएगा 2/3। अब फिर से 2 साल की बात कर रहा तो 3 से फर्स्ट ईयर के लिए बात करें तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 3। अगर प्रिंसिपल 3 है, इंटरेस्ट कितना हमारे पास 2, तो अमाउंट कितना बन जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसका मतलब 3 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो इसका मतलब अमाउंट कितना बन गया हमारे पास 5। फर्स्ट ईयर कंप्लीट, सेकंड ईयर पे आते हैं तो सेकंड ईयर पे जैसे ही आते हैं हम फिर से कितना हो जाएगा 3 से 5, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 5 5 25। तो ये बन गया हमारे पास अमाउंट, ये बन गया प्रिंसिपल। अगर 9 में से 25 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा CI। ठीक है, 10 जाते तो कितना बचता 15। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा है तो कितना बचेगा हमारे पास 16। तो इसका मतलब सवाल के अंदर 9 की वैल्यू कितनी रखी है 81। 9 की वैल्यू 81 है, 9 9 81, एक की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो 16 निम्मा कितना आ जाएगा 144। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1440। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। अगर किसी तरह का डाउट है तो फिर से कमेंट करना, मैं फिर से कह रहा हूँ। और कोई प्रॉब्लम है तो मैं सारा CI पढ़ाऊंगा और बिल्कुल बहुत ही अच्छे लेवल से पढ़ाऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। कहीं पे भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे इस तरीके का आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 6 सही 1/4। 6 सही 1/4 को हम लिख के आए थे 1/16। 2 साल की बात कर रहा तो 16 से 17, और 2 साल की बात करा चाहे आप स्क्वायर कर लो चाहे फिर से इसको ऐसे लिख दो 16 17। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये कितना बन जाएगा 16 16 256 और 17 17 कितना हो जाएगा 289। इसकी वैल्यू हमको कितनी रखी है 289 की। आपके CI नहीं निकालना तो 289 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 289 अमाउंट है, और ये क्या प्रिंसिपल है। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो इसका मतलब 256 की वैल्यू कितनी आएगी 256 और भैया 0, ये आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम 6 पे। ये भी खत्म,
आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। रेट कितनी है हमारे पास 14 सही 2/7% और टाइम कितना हमारे पास 2 साल। रेट है हमारे पास 14 सही 2/7%। तो 14 सही 2/7% को ब्रेक करें तो कितना बनेगा 1/7। अब 2 साल की बात करा तो फर्स्ट ईयर के लिए 7 से 8, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ईयर कंप्लीट। और सेकंड ईयर में फिर से हम बात करने की कोशिश करें तो फिर से कितना हो जाएगा 7 से 8, सीधे सीधे कितना हो जाएगा 7 से 49 और 8 64। अब फिर से हमें क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, इसका मतलब एक ही वैल्यू दे रखी है और प्रिंसिपल हमको निकालना है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 1280। हम सीआई भी निकाल सकते हैं डिफरेंस लेके। तो कितनी बार चलेगा 20 बार, तो 49 का हम डबल कर देंगे। अगर एक पेंसिल 20 रुपए की तो 49 पेंसिल कितनी हो जाएंगी 980। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में रेट दे रखी है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को अगर हम ब्रेक करें तो कितना बनेगा 1/6। कितने साल की बात हो रही है 2 साल, तो 6 से 7। 2 साल की बात करें सीधे स्क्वायर कर दो चाहे तो आप इस तरीके से 36 और ये कितना बन जाएगा 49। ये बन गया प्रिंसिपल और ये बन गया हमारे पास अमाउंट। अब अगर अमाउंट की वैल्यू की बात देखें तो अमाउंट हमें कितना रखा है 980। तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 20, हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो 36 दूनी कितना हो जाएगा 720। ये हमारा आंसर बनेगा। विद इन सेकेंडों में बना सकते हैं आप, 2 से 4 सेकंड लगेंगे थॉट प्रोसेस सीधे सीधे। 6 से 7 7 36 49 2 साल की बात करा 36 49 49 की वैल्यू 980, एक की वैल्यू हो जाएगी 20, तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 दूनी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिखा रहा हूँ। अगर मैं इसके बाद ना सारे सवालों को फिर बिना पेन चलाए प्रीवियस ईयर के सीधे प्रैक्टिस करेंगे हम सीधे, बैंक भी, एसएससी भी, कैट भी, सीडीएस भी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8। प्रिंसिपल निकालना, सीआई निकालना। रेट कितनी है हमारे पास 33 से 1/3%। 33 से 1/3% को हम ब्रेक करें तो कितना बनेगा 1/3। कितने साल की बात हो रही है फिर से हमारे पास 2 साल, तो 3 से 4। समझ में आ रहा है, ये प्रिंसिपल हुआ और ये क्या हुआ हमारे पास इंटरेस्ट। तो अगर प्रिंसिपल आपने किसी को 3 रुपये उधार दिया, उस पर 33 से 1/3% रेट से ब्याज लिया, तो ब्याज कितना मिला हमारे पास 1। अगर ब्याज 1 है तो प्रिंसिपल की बात करें तो अमाउंट कितना बनेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 3 है, इंटरेस्ट कितना 1, तो कुल मिला के कितना बनेगा 4। तो इसका मतलब ये वैल्यू इधर चल रही है प्रिंसिपल की और ये चल रही है इधर अमाउंट की। तो फर्स्ट ईयर तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम सेकंड ईयर पे। सेकंड ईयर पे हम जैसे ही आए तो फिर से कितना हो गया 3 से 4। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 4 चौक 16। ये फाइनल बन गया अमाउंट 2 साल के लिए। ये बन गया हमारे पास प्रिंसिपल और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 16 और 9 का कितना हो जाएगा डिफरेंस 7। आगे चलते हैं। अब हमारे पास सवाल के अंदर दे रखा था अमाउंट, इसका मतलब अमाउंट की वैल्यू कितनी है 16। अगर अमाउंट की वैल्यू 16 है तो एक की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हमारे पास सीआई भी कितना आ जाएगा 7 रुपये। एक पेंसिल 1 रुपये की, तो 7 पेंसिल कितनी हो जाएंगी 7 रुपये की। अगर अमाउंट की बात करें तो एक पेंसिल 1 रुपये की, तो 9 पेंसिल कितनी हो जाएंगी 9 रुपये की। ये बन जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। आइए इसको भी देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 216। रेट कितनी है 16 सही 2/3%। टाइम है 2 साल। अमाउंट बताना है 16 सही 2/3% को हम ब्रेक करें तो कितना बनेगा 1/6। 2 साल की बात हो रही है, फिर से 6 से 7 6 से 7 6 चिंग 36 7 7 49। सीधे सीधे आप ऐसे भी कर सकते थे 6 से 7 इसका स्क्वायर बिना पेन चलाए 36 49 सीधे सीधे इस तरीके से। ये बनेगा हमारे पास अमाउंट, ये बनेगा हमारे पास प्रिंसिपल। डिफरेंस कितने का आ जाएगा 46 होता, तो इसका मतलब 46 होता 10 का डिफरेंस है, 3 और एक्स्ट्रा, इसका मतलब कितने का डिफरेंस आ जाएगा 13 का। इसका मतलब 36 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 216। कितनी बार चला जाएगा, ये होता है 6 × 6 और ये होता है 6 × 6 × 6। तो इसका मतलब दोनों 6 कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब एक पेंसिल कितनी की आ गई 6 की। तो सीआई हमारे पास कितना बनेगा, एक पेंसिल 6 रुपये की, 13 पेंसिल है 13 × 78 रुपये। तो सीआई कितना बनेगा हमारे पास 78 रुपये। अमाउंट कितना बनेगा 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको भी देखते हैं गुणा करके। सीधे सीधे मैंने इस तरीके के नंबर को कई बार कहा, आप 40 + 9 लिख लो और इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 चौक 24 240 और 6 × 54। तो ये कितना बन जाएगा 4 9 2। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 294। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, चलिए देखते हैं इसको भी अब। क्वेश्चन नंबर 10। रेट कितनी है हमारे पास 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% को हम ब्रेक करें तो कितना बनेगा 1/7। फिर से 2 साल की बात कर रहा है और हमें आपके अमाउंट दे रखा है, तो इसका मतलब 7 से 8। सीधे सीधे 2 साल की बात कर रहा है, स्क्वायर कर देंगे हम। कितना बनेगा 49 और 8 64। डिफरेंस कितने का आ गया इसमें, डिफरेंस बोलो।
अगर डिफरेंस की हम बात करें, अमाउंट हमें दे रखा है, ये प्रिंसिपल है और ये हमारे पास अमाउंट है। अमाउंट की वैल्यू रखी है 512। अगर 64 को हम तोड़ें तो 8 इंटू 8 होता है और 512 को तोड़ें तो 8 इंटू 8 इंटू 8 होता है। तो ये दोनों 8 से कैंसिल आउट। इसका मतलब एक पेंसिल कितने की आ गई, 8 रुपये की। तो हमसे क्या पूछ रहा है, CI पूछ रहा है और प्रिंसिपल पूछ रहा है। इसका मतलब एक पेंसिल 8 रुपये की, तो 49 पेंसिल कितने हो जाएंगे, 49 इंटू 8। ये क्या बनेगा हमारे पास, प्रिंसिपल। सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 40 + 9, जैसे मैंने अभी आपको गुणा करके दिखाया। तो ये कितना बन जाएगा, 8 चौक 32, 320 और 9 अट्ठे 72। तो ये आ जाएगा 293। आप CI भी निकाल लेना, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। और मैं आपको फिर पूरी तरीके से इनको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों जैसे हम बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बनाएंगे हम पूरे CI को। CI को क्वेश्चन पेपर में परेशान करता है। अभी तो सिर्फ 2 साल को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसी का दूसरा तरीका भी देखेंगे। हम इसको एक लाइन में भी खत्म करेंगे आगे आगे जैसे जैसे हमारी वीडियो आएंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आज हमें बताना, लाइक करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब भी करना, बेल बटन को भी दबाना है। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना व्हाट्सएप ग्रुप में भी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं इससे भी कई गुना बेहतर कॉन्सेप्ट लाऊंगा फिर आपके सामने। और ये आपको CI खत्म करते करते पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे हैं। सच बता रहा हूँ, जब प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिस कराऊंगा मैं किसी पे भी पेन नहीं चलाऊंगा, सिर्फ ऑप्शन से टिक मारूंगा और कुछ नहीं करूंगा। आप देखना इस चीज़ को, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ पहले CI के। ये लगभग 3-4 वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएंगे, उसके बाद सीधे प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस कराएंगे। चाहे 3 साल का पूछे, चाहे 4 साल का, कितने भी साल का पूछें, सीधे सीधे बिना पेन चलाए बनाएंगे। तो दोस्तों भूलना जाना लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।